प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। 26 मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं 2019 में आई मोदी सुनामी में विपक्षी दलों के कई पुराने दरखत तक उड़ गए। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सिर्फ देश और दुनिया को चौंकाया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नए भारत की एक तस्वीर पेश की। ये रिपोर्ट देखिए जरा। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुए। 2014 में सत्ता में केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इन 9 सालों में कई बड़े फैसले किए। इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया। लोगों ने सरकार के फैसला लेने की तरीकों को पसंद किया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसा फैसला भी किया है। इससे साबित हुआ कि मोदी सरकार मजबूत फैसला लेने से कभी पीछे नहीं हटती। ग्लोबल पावर के रूप में छवि 2014 के बाद ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत में इजाफा होने का एक बड़ा फैक्टर सामने आया। ग्लोबल पावर पीएम मोदी की मजबूती और सरकार की लोकप्रियता का बड़ा कारण बन गया। कोरोना काल में पूरी दुनिया में टीका भेजने की पहल से पीएम मोदी की ग्लोबल इमेज बनकर उभरी। तमाम सर्वे में भी सामने आया कि मोदी सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडर में से एक है। इन 9 सालों में भारत की छवि एक ग्लोबल ताकत की बनी है। धारा 370 का खात्मा 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला किया था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा कर दिया। मोदी सरकार ने इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। नोटबंदी, लॉकडाउन के फैसले पिछले 9 सालों में जब भी मोदी सरकार संकट में आई तो उससे सहसा पूर्वक निपटा गया। साल 2016 में नोटबंदी के फैसले की भले ही आलोचना हुई, लेकिन इसके बावजूद तमाम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह कोरोना के दौरान पहली लहर में लॉकडाउन का दौर देखा गया। दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत पर मोदी सरकार ने विपक्ष का हमलावर रुख भी झेला। इसके बावजूद मोदी सरकार जनता के बीच भरोसा बनाए रखने में कामयाब रही। संकट के समय जनता से लगातार सीधा संवाद करने का सरकार को फायदा मिला। राम मंदिर से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उनकी गवर्नेंस में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मेल देखने को मिला। मजबूत धर्म और मजबूत देश, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा और लोगों तक इसका संदेश देने में कामयाब हुए। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की सियासी सफलता और उनकी कई नीतियों पर इसका प्रभाव दिखा। मोदी सरकार के इस नए फैक्टर का मुकाबला करने में विपक्ष पूरी तरह असफल रहा। ऐसे में बीजेपी 2024 में लगातार तीसरी बार वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी अपने शासनकाल में एक और ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की शुरुआत की। इसके तहत नई संसद का निर्माण किया गया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन को देश को समर्पित करने जा रहे हैं। आम जन तक पहुंची योजनाएं, सड़क नेटवर्क से लेकर नई संसद या सेंट्रल विस्टा के निर्माण को पूरा कर ये संदेश दिया गया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि उसे पूरा भी करती है। सरकार जनता के बीच ये धारणा बनाने में भी सफल रही कि उनकी सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा करने के लिए उनका डिलीवरी सिस्टम भी दुरुस्त किया। मोदी सरकार ने 9 सालों में आम लोगों के बीच अपनी डिलीवरी लोगों तक पहुंचाने का संदेश देने में सफल रही। इसकी शुरुआत 2016 में उज्ज्वला योजना से हुई, जिसका परिणाम यूपी विधानसभा चुनाव में साफ देखा गया।
फ्री राशन से लेकर मुफ्त आवास की सुविधा। 9 सालों के दौरान मोदी सरकार और बीजेपी ने गरीबों में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाया। उज्ज्वला योजना, फ्री मकान से लेकर फ्री राशन, ये योजनाओं के जरिए सरकार ने इस वर्ग तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इन योजनाओं का फायदा ये हुआ कि सरकार के पास ऐसे 22 करोड़ परिवार की लिस्ट है जिन्हें अलग अलग रूप में ये सुविधाएं मिल रही हैं। मन की बात से लोगों तक पहुंच। पीएम मोदी बीते 9 साल में लोगों से जुड़ने के लिए संवाद शैली अपनाते नजर आए। मन की बात जैसे कार्यक्रम भी आम लोगों से सीधे संवाद का नया जरिया बना। 9 साल पूरा होने के बावजूद ये सिलसिला जारी है। 9 साल के भीतर पीएम मोदी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर देशवासियों से संवाद किया। जब पीछे हटी मोदी सरकार के पिछले 9 सालों की सबसे बड़ी खासियत समय रहते जरूरत के हिसाब से कदम पीछे खींचना भी रहा। मजबूत सरकार की छवि के साथ ही किसी फैसले का व्यापक विरोध पर सरकार 2 कदम पीछे भी हुई। किसान आंदोलन इसका सबूत है। शुरू में सरकार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हालांकि जब साल भर आंदोलन चला तो सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। पिछले 9 साल में मोदी सरकार देश के लिए कई अहम फैसले करती नजर आई। इन फैसलों में पीएम मोदी के साथ बीजेपी का लोगों के बीच भरोसा बढ़ा, जिससे सरकार की भी छवि मजबूत हुई। ऐसे में 2 बार के कार्यकाल यानी 9 साल के लिए किए गए कार्यों के आधार पर साल 2024 में आम चुनाव में बीजेपी का हैट्रिक लगाने का पूरा प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।